आज हम एक्सपेंसिव सूट की कटिंग करने वाले हैं। एक्सपेंसिव सूट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टाइप के सूट या तो पाकिस्तानी होते हैं, 800 या 1000 की रेंज से अबव होते हैं। तो ये सबसे पहले बॉटम का फैब्रिक है, उसके बाद है फ्रंट और बैक, ये दोनों साइड बाय साइड दे रखे हैं और उसके नीचे हैं स्लीव्स। अब इस सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इस टाइप का आपके पास कोई भी सूट आ जाए, आपको इसी वे में उसकी कटिंग करनी होती है। सूट के बॉर्डर के नीचे जो पर्पल कलर का बॉर्डर है, फोल्ड करने का मार्जिन होता है और इसी के साइड में वाइट लाइन जो आप देख रहे हैं ये हमारा कटिंग की लाइन होती है। तो ये जो वाइट लाइन है इसी के ऊपर से कटिंग करेंगे और दोनों स्लीव्स को, फ्रंट और बैक पार्ट को और बॉटम के पार्ट को अलग कर लेंगे। अभी हमने स्लीव्स अलग कर ली हैं कटिंग करके, अब हम बॉटम का पार्ट अलग करेंगे। तो यहाँ भी आप देखिए वाइट लाइन दिख रही होगी आपको। तो इसी लाइन के ऊपर से कटिंग करते हुए बॉटम के पार्ट को अलग करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट अलग हो गया है, इसमें हम ट्राउज़र या शलवार बना सकते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट, इसके बीच में भी एक वाइड लाइन है तो इसको भी हम कट करेंगे और फ्रंट और बैक पार्ट को भी अलग करेंगे। आप एक चीज़ यहाँ देखिए, फ्रंट और बैक पार्ट में एक बॉर्डर है जो कि सेम है। तो सूट की कटिंग करते हुए ये दोनों बॉर्डर्स हमारे मैच होने चाहिए। जब हम स्लिट्स बनाएंगे तब भी सारे पार्ट्स को अच्छे से आयरन कर लेंगे। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए, ये वेलवेट का सूट है ना कि शनील का। शनील का फैब्रिक लाइट होता है वेलवेट के फैब्रिक से। शनील के फैब्रिक कटिंग करते हुए आपको उसमें लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ करना होता है कि उसका स्टफ थोड़ा हैवी हो जाए। अस्तर लगाने की नीड नहीं होती है आपको उसमें, लेकिन वेलवेट का ये जो सूट है मेरे पास, इसमें ऑलरेडी लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट हुई है। यहाँ पीछे से देख सकते हैं आप व्हाइट कलर में। अभी सबसे पहले फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे बॉर्डर मैच करते हुए, नीचे से भी और ऊपर नेक की साइड से भी। बॉर्डर वाले जितने भी सूट होते हैं अक्सर उनके बॉर्डर ऊपर नीचे प्रिंट हुए होते हैं और 3 से 4 इंचेस का डिफरेंस भी आ जाता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई एक बॉर्डर मैच करते हैं तो दूसरा बॉर्डर मैच ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है, हमें सिर्फ साइड स्लिट्स या दामन का ही बॉर्डर मैच करना जरूरी है, हमें नेक का बॉर्डर भी मैच करना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ जैसे मैंने बॉर्डर मैच किया तो नेक साइड से 1/2 इंच अराउंड ऊपर चला गया एक तरफ का। अभी यहाँ आप देखिए मैं यूज करने वाली हूँ रिफिल चौक जो कि ब्लू कलर में है। ये इजीली रिमूव हो जाती है आयरन से। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में एक मार्क करेंगे फैब्रिक स्ट्रेट करने के लिए। मेजरमेंट टेप को स्ट्रेट रख लीजिए अपने फैब्रिक पर और 1 इंच मार्क करेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए। अब शोल्डर डाउन वाली लाइन से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे 16 इंचेस, हिप लेंथ 22 इंचेस पर मार्क करेंगे और कुर्ती की लेंथ जितनी भी ये फैब्रिक है उतना ही मैं रखने वाली हूँ 47 इंचेस। अब सारे पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे, वो भी ट्रायंगल शेपर का यूज करते हुए, क्योंकि ये ट्रायंगल शेपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है और इसकी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अभी इस सूट में मैं जो भी लूजिंग देने वाली हूँ वो मॉडेस्ट कुर्ती के लिए परफेक्ट लूजिंग है। अभी शोल्डर डाउन वाली लाइन पर फुल शोल्डर का मेजरमेंट लूंगी जो कि है 15 इंचेस। तो यहाँ शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 15 इंचेस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7.5 इंचेस। यहाँ मैं शोल्डर में कुछ भी प्लस या माइनस नहीं करने वाली हूँ। अब सेम शोल्डर डाउन वाली लाइन पर आपको बस्ट यानी चेस्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस लूजिंग लेके यहाँ पर मार्क कर लेना है। यहाँ बस्ट साइज है 42 इंचेस और इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 10.5 इंचेस और फिर यहीं से 0.75 इंच हम माइनस करेंगे। तो 10.5 इंचेस में से 0.75 इंच माइनस करने के बाद 0.75 इंच के मार्क से शोल्डर तक जो भी डिस्टेंस आएगा उसे हमें माइनस करना है। और जो हमारा शोल्डर वाला मार्क था उन दोनों मार्क के बीच में जितना भी डिस्टेंस बचता है उतना हमें अपने आर्म होल में माइनस कर देना है। जैसे यहाँ 2 इंचेस का डिफरेंस आ रहा है, इसी 2 इंचेस को शोल्डर डाउन वाली लाइन पर रखेंगे और अपना आर्म होल का मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ आर्म होल है 19 इंचेस, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 9.5 इंचेस और आपको 9.5 इंचेस पर ही मार्क करना है और इस पॉइंट पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और ये लाइन आपकी बस्ट यानी चेस्ट लाइन होगी। इस तरीके से कभी भी आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा और ना ही लूज होगा और ना ही बड़ा होगा ना ही छोटा होगा।
हमने शोल्डर 7.5 इंच लिया था, तो चेस्ट लाइन पर हम 8 इंचेस पर मार्क करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा बैक क्रॉस है सेम एज शोल्डर 15 इंचेस। चेस्ट लाइन पर हम सेम 7.5 इंचेस भी मार्क कर सकते हैं अगर बैक क्रॉस शोल्डर से कम है। फिर दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करने के बाद इस लाइन का आपको सेंटर लेना है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट टेप को हाफ करके सेंटर ले सकते हैं और ये सेंटर पॉइंट पर हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ मैं पहले फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करूँगी क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट क्रॉस यहाँ है 13.5 इंचेस। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6.75 इंचेस और इसमें हाफ इंच ऐड करूँगी स्लीव ज्वाइंट करने के लिए क्योंकि मैं डीप नेक नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल नेक ही बनाऊंगी जो कि मॉडेस्ट हो। इन स्लीव्स का ज्वाइंट करने के बाद आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ मैंने शोल्डर भी डाउन कर दिया है और फिर शोल्डर पॉइंट और फ्रंट क्रॉस के पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। अब चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस लूजिंग लेकर यहाँ 11 इंचेस पर मार्क करूंगी। वेलवेट सूट में ज्यादा लूजिंग नहीं लेते हैं क्योंकि वेलवेट स्ट्रेच होती है इस तरीके से, तो आप इसे मॉडेस्ट फैब्रिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ 11 इंचेस पर मार्क कर देते हैं। अब वेस्ट लाइन पर 1 इंचेस माइनस करके ले लेंगे। जैसे चेस्ट हमने 11 इंचेस रखी है तो वेस्ट मेजरमेंट में 1 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंचेस पर मार्क कर देंगे। और अगर आपके पास मेजरमेंट ऑलरेडी है तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हिप लाइन पर चेस्ट के मेजरमेंट में 1 इंचेस ऐड करना है तो आएगा 12 इंचेस। और यहाँ साथ के साथ मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया है। अभी जैसे हिप साइज है 45 इंचेस, इसमें 3 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद आया है 48 इंचेस और अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 12 इंचेस। अब इन सारी मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, चेस्ट, वेस्ट और हिप। अगर आप में से किसी की डमी बाहर है तो आपको नेवल पॉइंट का मेजरमेंट लेना है और नेवल पॉइंट हम मार्क करेंगे वेस्ट और हिप के सेंटर पॉइंट में। जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ आ रहा है 3 इंचेस पर सेंटर पॉइंट, यानी गैप है 6 इंचेस। इस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन से मार्क कर देंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। अगर आप मेरा ये मेथड यूज़ करेंगे तो ये परफेक्ट ही आएगा, आपको इसकी अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आ जाते हैं वापस से आर्म होल की शेप पर। ये शेप आप वैसे हाथ से भी दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हैं। जो हमने फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस की मार्किंग की थी उसी पॉइंट पर रख के चेस्ट के पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल की शेप देंगे। आपकी शेप बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको आर्म होल शोल्डर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरा चैनल विजिट करें। शेपर की डायरेक्शन किस तरीके से आपको रखनी है यहाँ आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम डायरेक्शन में रख के मार्किंग करिएगा या फिर आप वीडियो को दोबारा प्ले करके फिर आर्म होल शेपर को सेम डायरेक्शन में रख के आर्म होल की शेप दीजिएगा। अब साइड में मार्जिन लेंगे 1.5 इंचेस, स्टैंडर्ड मार्जिन होता है, आप 1.25 इंचेस भी मार्जिन ले सकते हैं। अभी ये जो मैं कुर्ती बना रही हूँ ये हैवी साइज में है, तो जो मेजरमेंट आपने हिप साइज पर लगाया है वही सेम मेजरमेंट आपको दामन पर लेना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लेना है। ए लाइन शेप भी नहीं देनी है आपने क्योंकि हमें हैवी साइज को और ज़्यादा हैवी नहीं दिखाना है। किस साइज में कितना एक्स्ट्रा लेते हैं इसके लिए आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। और फिर हिप पॉइंट और दामन को भी स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अभी यहाँ आप देख रहे होंगे वेस्ट लाइन पर अच्छा सा कर्व नहीं आ रहा है जो बॉडी में होता है, थोड़ा सा पॉइंटी है, तो इसको कर्व देंगे फ्रेंच कर्व से और मार्जिन को भी कर्व करेंगे। दामन की तरफ से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। हिप और वेस्ट पॉइंट पर नॉचेस लगा देंगे। अभी मैं यहाँ आर्म होल की कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले हम नेक की विड्थ लेंगे उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब नेक विड्थ कितनी लेनी चाहिए किस साइज़ में, हम ज़्यादातर 2.5 इंचेस, 3 इंचेस या ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 इंचेस लेते हैं, लेकिन आप 4 इंचेस से 5 इंचेस तक नेक विड्थ ले सकते हैं और 2.5 इंचेस तो आप भूल ही जाएंगे मेरे नेक मेकिंग के वीडियोस देखने के बाद। तो यहाँ मैं चेस्ट डिवाइडेड बाय 12 प्लस हाफ इंच ये फार्मूला यूज़ करूँगी और ये सब साइज़ के लिए सेम ही रहेगा फार्मूला। यहाँ चेस्ट है 42.5 इंचेस डिवाइडेड बाय 12 इज़ इक्वल टू 3.5 इंचेस और इसमें हाफ इंचेस ऐड करेंगे तो आएगा 4 इंचेस। तो यहाँ नेक विड्थ रहने वाली है 4 इंचेस वन साइड से, टोटल हुआ 8 इंचेस। अभी बैक आर्म होल कटिंग कर लेंगे, उसके बाद मेजर करेंगे। यहाँ आपको मेजरमेंट करना है बैक पार्ट के आर्म होल का, तो आ रहा है 10 इंचेस और 9.5 इंचेस रेडी आर्म होल है हमारा।
और हाफ इंच स्टिचिंग में जाएगा। इसी तरीके से फ्रंट आर्म होल भी मेजर करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है यानी कि 10.5 इंचेस। आप इसे परफेक्ट 10 इंचेस भी कर सकते हैं, शोल्डर डाउन थोड़ा सा और कटिंग करके। मैं इसको 10.5 इंचेस ही रहने दूंगी। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट को फोल्ड करके बॉर्डर मैच करते हुए आयरन कर लेंगे। उसके बाद सेम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और सिर्फ बैक क्रॉस की मार्किंग करेंगे। बाकी सारी मार्किंग सेम रहेंगी और आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए भी बॉर्डर मैच करते हुए रखेंगे पहले, और सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्क करेंगे फैब्रिक स्ट्रेट करने के लिए। मैं फुल लेंथ ही रखने वाली हूँ जो कि है 27 इंचेस, क्योंकि इस सूट में मैं फेक चूड़ीदार स्लीव्स बनाने वाली हूँ। चूड़ीदार स्लीव्स तो बाइस फैब्रिक में बनती हैं। अगर आपको ये स्लीव्स लेंथ शॉर्ट करनी है तो ऊपर की साइड से करेंगे, क्योंकि नीचे बॉर्डर है वो हमारी स्लीव्स में आना चाहिए। नीचे से कटिंग नहीं करेंगे लेंथ शॉर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले बाइसेप्स की मार्किंग करेंगे 8.5 इंचेस लूजिंग लेने के बाद। तो मैंने इसमें 1 इंच ऐड किया है लूजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत फिटेड आउटफिट नहीं बनाना है। एक्चुअल में मेजरमेंट 7.5 इंचेस था, यानी कि 15 इंचेस। लूजिंग लेने के साथ साथ मैं मार्जिन भी ले लूंगी 1.5 इंचेस, जितना कि हमने सूट में लिया था। मेरा मोटिव यही होता है हर वीडियो में कि हर टाइप के सूट को मॉडेस्ट बनाना। अब बाइसेप्स वाले पॉइंट को वर्टिकल डायरेक्शन में मार्क कर दूंगी। अब इस बाइसेप की लाइन पर डायगनली आर्म होल का मार्क करेंगे। जैसे कि हमारे मेजरमेंट में आर्म होल है 19 इंचेस, तो यहाँ आर्म होल को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आएगा 9.5 इंचेस। यहाँ आपको 9.5 इंचेस पर मार्क कर देना है और इस गैप की आपको फिक्र ही नहीं करनी है, ये कितना भी आए। मैक्सिमम 4 इंचेस, 4.5 इंचेस या 5 इंचेस भी आ सकता है। अब जहाँ हमने आर्म होल का मार्क करा है उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो अभी यहाँ ये गैप आ रहा है 4 इंचेस से ज़्यादा। अब ये जो रेक्टेंगल हमारे पास बनकर आया है इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अब हम यहाँ शेप देने के लिए आर्म होल शेपर का यूज़ करेंगे। अब जिस तरीके से मैं फ्रेंच कर्व स्केल की डायरेक्शन चेंज करके स्लीव्स का आर्म होल बना रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी सेम डायरेक्शन में अपना फ्रेंच कर्व स्केल रखना है और स्लीव्स का आर्म होल बनाना है फ्रंट और बैक। इस तरीके से कुर्ती में फ्रंट और बैक आर्म होल होता है, उसी तरीके से स्लीव्स में भी फ्रंट और बैक आर्म होल होता है। स्लीव्स की मार्किंग और कटिंग डिटेल में जानने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि शोल्डर आर्म होल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो 90% हमारी स्लीव से ही सही हो जाती हैं। अब नीचे की तरफ जो आपको मार्क लगाना है यह आपके रिस्ट का मेजरमेंट होना चाहिए, लेकिन ये लूज होना चाहिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 6 इंचेस, क्योंकि मैं इसमें टिच बटन लगा के इसको फिट कर दूंगी। और फिर इस पॉइंट से 3 इंचेस ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इस लाइन पर रिस्ट के मेजरमेंट की मार्किंग करनी है जो कि है 5 इंचेस। फिर इस 5 इंचेस के मार्क को ऊपर आर्म होल के मेजरमेंट से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। कटिंग करने से पहले आपको आर्म होल चेक ज़रूर कर लेना है। ये 1 इंचेस एक्स्ट्रा होना चाहिए आपके कुर्ती के आर्म होल से। तो यहाँ आ रहा है 10.5 इंचेस, कुर्ती का आर्म होल है 9.5 इंचेस। फिर आपके स्लीव्स या कुर्ती किसी के भी आर्म होल को आपको लूज या टाइट करके नहीं लगाना होगा, आप सिंपल लगा सकते हैं। अभी नेक की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैं ग्लास नेक बना रही हूँ, फ्रंट और बैक नेक सेम होगा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पेपर फ्यूजिंग। ध्यान रहे पेपर फ्यूजिंग में और पेपर पेस्टिंग में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्क करेंगे, फिर लेंथ लेंगे फ्रंट नेक की 7 इंचेस और 7 इंचेस पर भी एक स्ट्रेट मार्क करेंगे। नेक की विड्थ हम लेंगे 4 इंचेस उसी फॉर्मूले को यूज़ करके। यहाँ मैंने नेक की लेंथ ली है, वहाँ पर आपको 3 इंचेस पर मार्क करना है ग्लास शेप देने के लिए। अगर आप 4 इंचेस पर ही मार्क रहने देंगे तो ये स्क्वायर नेक हो जाएगा, चेस्ट दिखने के चांसेस भी रहेंगे इसमें। 4 इंचेस के मार्क से 3 इंचेस के मार्क को ज्वाइन कर देंगे और मार्जिन ले लेंगे 1 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच तक आप ले सकते हैं। 2 इंचेस तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और इसी तरीके से बैक नेक भी बना लेंगे।
बैक नेक की लेंथ 5 इंचेस ली है। अब सबसे पहले नेक स्टिच करेंगे। नेक की मार्किंग और कटिंग डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर चेक करिएगा। हर वीडियो में सेम चीज़ बार बार बताना पॉसिबल नहीं होता है। अब नेक कटिंग करके फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। कुर्ती के बैक पार्ट की राइट साइड पर नेक की राइट साइड प्लेस करेंगे और सेंटर पर सबसे पहले एक स्टिच लगाएंगे। आप इसे पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। सेंटर पर स्टिच लगाने के बाद जब नेक की मार्किंग आएगी तो निडल अंदर रखनी है और इस तरीके से नेक को मूव करते हुए नेक की जो शेप ड्रॉ करी थी उस शेप पर स्टिच लगाएंगे और पहले फैब्रिक को सेट कर लेंगे ताकि हमारे मेन फैब्रिक में कोई रिंकल ना हो। सेम वे में फ्रंट नेक भी बना लेंगे। नेक मेकिंग की डिटेल में वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल आप ज़रूर विजिट करिएगा। मशीन पर हम हाथ किस तरीके से घुमाते हैं नेक बनाते हुए ये डिपेंड करता है हमारा नेक कितने इंचेस पर आएगा। जितने इंच पर हमने कट किया है उतने पे या उससे भी ज़्यादा फैल जाएगा या उससे कम हो जाएगा। अब सेम वे में हमने फ्रंट नेक भी बना लिया है। अब इस नेक को हम कट करेंगे 0.25 या हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। एक बार पीछे से भी चेक कर लेंगे कि हमारे मेन फैब्रिक में कोई रिंकल तो नहीं है। इस नेक में हम नॉचेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नेक हमने पेपर फ्यूजिंग पर बनाया है ना कि पेपर पेस्टिंग पर। बस जहाँ कॉर्नर्स हैं वहाँ पे हमें एक कट लगाना है। वो कट थोड़ा डीप होना चाहिए ताकि आपके कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकल कर आए। अब इस तरीके से नेक को रॉन्ग साइड फोल्ड करते हुए आयरन करेंगे। सेम वे में पूरा नेक रेडी कर लेंगे और इसी तरीके से बैक नेक को भी रेडी करेंगे। इस वीडियो में मैंने कहीं भी कट्स नहीं दिए हैं, मैंने पूरा प्रोसेस आपको शो किया है। अभी इस नेक में मैं तुरपाई नहीं करूँगी, रिविल सिविल टेप का यूज़ करूँगी और नेक को पेस्ट कर दूँगी। रिविल सिविल या कोई भी पेस्टिंग या फ्यूजिंग स्टीम आयरन से ही पेस्ट होती है। जो हम घर में रेगुलर आयरन यूज़ करते हैं ड्राई आयरन, उससे नहीं होती हैं ये चीज़ें पेस्ट। के बिल्कुल साइड में आपको ये रिविल सिविल रखनी है, आयरन से पेस्ट कर देना है और वॉश करने के बाद भी ये रिविल सिविल टेप नहीं निकलेगा अगर आप स्टीम आयरन से पेस्ट करते हैं तो। यहाँ देखिए नेक कितनी फिनिशिंग से बनकर आया है। पूरा नेक सेट होने के बाद नेक हमने 8 इंचेस पर कट किया था, नेक 7.5 इंचेस पर बनकर आया है और नीचे से जहाँ हमने 3 इंचेस पर लिया था वो उतना ही 6 इंचेस है। इसका मतलब नेक बनाते हुए मेरा नेक फैला नहीं है। अब साइड फिटिंग लगा देंगे। जो स्टार्टिंग में हमने मार्क लगाया था वेस्ट पॉइंट पर कर्व देंगे, पीछे से हल्का स्ट्रेच करते हुए स्टिच लगाएंगे। स्टिच लेंथ मिनिमम होनी चाहिए और हिप पॉइंट पर भी पक्का करेंगे यानी कि लॉक लगा देंगे और चेस्ट पॉइंट पर भी। अब स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे, जिस तरीके से मार्क लगाया था उसी वे में स्टिच करना है बॉर्डर मिलाते हुए। आगे से स्लीव्स बाद में हम फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। स्लीव्स की फिटिंग पहले इसलिए लगाइए क्योंकि यहाँ हम राउंड स्लीव्स अटैच करेंगे। इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी और परफेक्ट आती है। स्टार्टिंग में भी लॉक कर देंगे और आर्म होल की तरफ भी स्टिच को डबल करके लॉक करेंगे। स्टिच को खींचने पर भी मेरी सिलाई नहीं टूट रही है, वरना अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स यही होती हैं कि वेलवेट या शनील पर स्टिच लगाने से सिलाई टूट जाती है। स्लीव्स को सीधा कर लेंगे और कुर्ती को रॉन्ग साइड ही फोल्ड रहने देंगे। अब स्लीव्स का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल फ्रंट से फ्रंट और बैक से बैक मैच करता हुआ होना चाहिए। कुर्ती और स्लीव्स की फिटिंग का मार्जिन ऑपोजिट साइड में होना चाहिए। सेंटर से सेंटर यानी शोल्डर जॉइंट पर मैच होना चाहिए और फिर दोनों आर्म होल को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। स्लीव्स का आर्म होल 1 इंच एक्स्ट्रा था कुर्ती के आर्म होल से, तो ये परफेक्टली सेट हो जाएगा। विदाउट स्किपिंग द वीडियो आप ये प्रोसेस पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरीके से स्लीव्स को अटैच करते हैं। राउंड स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी आती है और अगर मेरे ही मेथड से आप इस तरीके से कटिंग करके स्टिच करेंगे ना ही झोल आएगा स्टिच होने के बाद, ना ही लूज होगा और ना ही टाइट होगा। मैं आपको ये सीधा करके भी दिखाती हूँ।
अब एक बार पूरी कुर्ती को आयरन कर लेंगे और सबसे पहले दामन फोल्ड करेंगे। दामन फोल्ड करने के लिए जितना भी मार्जिन हमें यहाँ दे रखा था उसको फोल्ड करके पहले आयरन से सेट करेंगे। उसके बाद रिविल सिविल टेप को साइड में लगाते हुए आयरन से पेस्ट करेंगे। जितना मार्जिन स्लिट्स फोल्ड करने के लिए लिया था उतना फोल्ड करेंगे, पहले आयरन से सेट करेंगे। उसके बाद रिविल सिविल टेप को बिल्कुल साइड में लगा के आयरन करना है। सिविल टेप आपका सेंटर में नहीं जाना चाहिए। वेलवेट के धागे नहीं निकलते हैं, इसलिए मैंने सिंगल फोल्ड करके ही रिविल सिविल टेप को लगाया है। अब स्लिट्स, दामन सब तैयार करके साइड फिटिंग पर भी आयरन कर लेंगे। अब वेलवेट का सूट तो बनाना आ गया है। अब वेलवेट की शलवार या ट्राउज़र की कटिंग किस तरीके से होती है और स्टिचिंग, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और देखिए फ्रंट से भी कितनी फिनिशिंग है और बैक से भी।